नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे समस्या मुक्त भारत संगठन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में सितंबर माह के तीसरे सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। तो पहला ऑप्शन है 30वें स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है 31वें स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है 32वें स्थान पर, चौथा ऑप्शन है 33वें स्थान पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 31वें स्थान पर। राइट आंसर क्या है? 31वें स्थान पर। राजस्थान इस इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में 31वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसमें नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा स्टेट रहा है? तो नंबर 1 पर रहा है पंजाब। कौन सा रहा है? नंबर 1 पर पंजाब राज्य रहा है। तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण में अग्रणी राज्यों की सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम स्थान पर, दूसरा है दूसरे स्थान पर, तीसरा है तीसरे स्थान पर, चौथा ऑप्शन है चौथे स्थान पर। तो दोस्तों इसमें राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पे कनाडा, दूसरा है जापान, तीसरा चीन और चौथा इजराइल। तो भारत और अमेरिका ने इजराइल देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम करने का फैसला किया है। 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने का फैसला किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है 5वें स्थान पर, दूसरा है 7वें स्थान पर, तीसरा है 8वें स्थान पर, चौथा है 9वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो रहा है 8वें स्थान पर। ठीक है, और इसमें नंबर 1 पोजीशन पर या 1 नंबर पर रहा है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य रहा है नंबर 1 पर। ठीक है, तो याद रखना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बच्चों के पोषण से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है जिम्मेदारी अभियान, दूसरा है इंदिरा रसोई, तीसरा है अन्नपूर्णा रसोई और चौथा है पोषण अभियान। तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला बाल विकास विभाग ने जिम्मेदारी अभियान जो है शुरू किया है महिला और बच्चों के पोषण से संबंधित। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना भी हाल ही में शुरू हुई है अगस्त माह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंदिरा रसोई योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर शुरू की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये जो पहले अन्नपूर्णा जो योजना है उसके स्थान पर अभी चली है इंदिरा रसोई योजना चली है। तो इसका याद रखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में गुलाब कोठारी द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, दूसरा ऑप्शन है अक्षर यात्रा, तीसरा है संवाद उपनिषद, चौथा है लॉकडाउन संपर्क। ठीक है, तो हाल ही में जो डॉक्टर गुलाब कोठारी है राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, उन्होंने मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक है उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा इन्होंने 2020 में भी 2 ग्रंथ और लिखे हैं। ये तो है पुस्तक, और 2 ग्रंथ और लिखे हैं। उनके नाम है अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जाएं कि गुलाब कोठारी द्वारा 2020 में लिखे गए 2 ग्रंथ हैं, तो अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद। तो इनका जो लोकार्पण किया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये भी याद रखना, पूछे कि किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनका लोकार्पण या किया था इनका। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है पे लॉकडाउन संपर्क, ये है एक शोभा डे नाम की राइटर है, उन्होंने लिखी है पुस्तक 2020 में। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा है जयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा है सवाई माधोपुर। तो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया है। वो कहाँ किया है? तो वो किया है
जयपुर जिले में। कहाँ किया है? जयपुर जिले में। और जयपुर में भी पूछे कि जयपुर में कहाँ हुआ है, तो जयपुर में किया है मानसरोवर में। मानसरोवर जो जगह है वहाँ पे इस महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में जापान में सम्मानित होने वाले डॉक्टर मनीष बियानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जो डॉक्टर बियानी है, मतलब डॉक्टर मनीष बियानी है, उनका संबंध कौन से जिले से है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपने पास अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। तो हाल ही में जो डॉक्टर बियानी उनको सम्मानित किया गया है वो अपने जयपुर जिले के हैं। और आपने नाम सुना हो जयपुर राजस्थान में बियानी कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बियानी जो कॉलेज है कई सारी, उनके ये संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इनको भी कोरोना जो पीरियड, कोरोना महामारी थी, उनके ऊपर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, तो जयपुर जिले के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में राजस्थान के किस लोकगीत को पोषण गीत या पोषण गान घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पधारो म्हारे देश, दूसरा ऑप्शन है मूमल, तीसरा है म्हारी चैंपियन और चौथा ऑप्शन है शुद्ध आहार खिलाओ। तो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने लोकगीत है उसको घोषित किया है पोषण गान। मतलब पोषण गान लोकगीत किस गीत को घोषित किया है? तो वो किया है म्हारी चैंपियन। म्हारी चैंपियन को पोषण गान घोषित किया गया है। अब इसके बारे में पूछे कि ये किसने लिखा है या किसने गाया है, तो ये गाया है मामे खान, एक अपने सिंगर है राजस्थान में, उन्होंने लिखा है। तो जाने माने सिंगर है, तो याद रखना इनके बारे में। ठीक है, और पहले और एक और बात, पधारो म्हारे देश ये राजस्थान का एक होता है ना लोगो, वो है राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसका लोगो है पधारो म्हारे देश, तो इसको याद रखना। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में अशोक गहलोत ने स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का कितना प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च करने का फैसला किया है? तो पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 34% और चौथा ऑप्शन है 50%। तो हाल ही में गहलोत सरकार ने 50% ये करने का फैसला किया है। और पहले पूछे पहले कितना था, तो पहले ये था 10% और अभी कर दिया है इसको 50% पे। ठीक है, तो याद रखना इसको। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 2020 तक, दूसरा है 15 जनवरी 2021 तक, तीसरा है 25 जनवरी 2021 तक और चौथा है 31 जनवरी 2021 तक। तो हाल ही में राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं राजीव स्वरूप, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 3 माह। तो उनका कार्यकाल कर दिया गया है 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। और कार्यकाल पूछे कितने माह बढ़ा है, तो 3 माह तक बढ़ाया है इनका। ठीक है, तो 3 माह इंक्रीज किया है इनका कार्यकाल। ठीक है, तो 31 जनवरी 2021 तक ये अपने पद पर रहेंगे। राजीव स्वरूप राजस्थान के मुख्य सचिव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है राजस्थान के एग्जाम्स में, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12। कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 2020, दूसरा है 16 सितंबर 2020, तीसरा है 20 सितंबर 2020 और चौथा है 21 सितंबर 2020। तो हाल ही में कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजस्थान में। वो कब किया गया है? तो किया गया है 15 सितंबर 2020 को। और एक और बात बताएं 15 सितंबर के बारे में, तो 15 सितंबर के दिन एक डे आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इंजीनियर्स डे। कौन सा डे आता है? इंजीनियर्स डे आता है 15 सितंबर, तो याद रखना इसको भी। ठीक है, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे आता है, उसका याद रखना आपको। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड में किसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है या अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, दूसरा है एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, तीसरा है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और चौथा है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर। तो हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो वो दिया गया है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसको भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में बाइक एम्बुलेंस चलाए जाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है 3 जिलों में, दूसरा है 8 जिलों में, और तीसरा है 5 जिलों में, चौथा है 7 जिलों में। तो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 जिलों में बाइक एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की है। वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक है जयपुर, एक है जोधपुर और एक है अजमेर। इन 3 जिलों में बाइक एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की है। अब ये क्या काम करेंगे? जैसे एम्बुलेंस आपने देखी होगी 4 पहियों की होती है, बाइक होती है 2 पहियों की। तो बाइक जहाँ पे स्पेस कम है रास्तों में, तो जल्दी पहुँचाने के लिए, अतिशीघ्र पहुँचाने के लिए कैंडिडेट को, मतलब मरीज को, तो बाइक एम्बुलेंस जो है उसका उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो याद रखना 3 जिलों में की है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर जिलों में, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया गया है या किया गया है? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गोवा। तो हाल ही में राजस्थान में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन जनसंवाद किया गया है, वर्चुअल रूप से ऑनलाइन तरीके से किया गया, उसका आयोजन किया गया। तो कौन से में किया गया? राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में विश्व बैंक के बांध एवं पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में किस राज्य को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है गोवा और चौथा राजस्थान। तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान में बांध एवं पुनर्वास और सुधार योजना का कार्यक्रम है, उसको शुरू किया गया है। किस राज्य को उसमें शामिल किया गया है? तो क्या राजस्थान को। ये किसने शुरू किया है? मतलब विश्व बैंक द्वारा। तो इसको जो काम कराए जाएंगे विश्व बैंक द्वारा होगा, जो पैसा खर्च होगा विश्व बैंक खर्च करेगा। और इसमें काम क्या होगा? जो बांध है राजस्थान में उनका पुनर्वास होगा, बांधों का संरक्षण होगा, उनकी मरम्मत होगी। ठीक है, तो इस योजना के लिए विश्व बैंक ने राजस्थान गवर्नमेंट को पैसा दिया है और ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए राजस्थान की पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन आग, दूसरा है धमकी, तीसरा है स्टॉप और चौथा हथियार। तो हाल ही में राजस्थान की जो पुलिस है उसने अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अभियान शुरू किया है, वो किया है ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन आग। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह अभियान राजस्थान पुलिस ने शुरू किया है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 की हाल ही में राजस्थान की पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन योजना किस नदी पर शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा है सरस्वती नदी, तीसरा है चंबल नदी और चौथा है लूणी नदी। तो हाल ही में राजस्थान की पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन योजना की शुरुआत की गई है, वो की गई है चंबल नदी पर। किसकी पर की गई है? चंबल नदी पर। ठीक है, तो चंबल नदी पर ही आपको पता है चंबलगढ़ अभ्यारण्य भी है। तो इस नदी पर पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन योजना है, उसको शुरू किया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में राजस्थान सरकार ने नहरी परियोजनाओं के लिए कौन सी योजना को किसानों के लिए अनिवार्य किया है? तो पहला ऑप्शन है जनधन योजना, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तीसरा है बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई योजना और चौथा है नहर योजना। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने नहरी परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई योजना को अनिवार्य किया है, कंपलसरी किया है, तो याद रखना। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की किस छात्रा का पहली बार एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन हुआ है? पहला ऑप्शन है चुलबुल पाठक, दूसरा है रेखा मीणा, तीसरा है बुलबुल पाठक और चौथा है मंजू मीणा। तो हाल ही में एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्रा है उसको, तो उसका नाम है बुलबुल पाठक। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बुलबुल पाठक है, चुलबुल पाठक भी है यहाँ पे, तो बुलबुल का नाम याद रखना। ये पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 आईपीएल 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है?
पहला ऑप्शन है 11 खिलाड़ी, दूसरा है 5 खिलाड़ी, तीसरा है 7 खिलाड़ी और चौथा है 8 खिलाड़ी। कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2020 के लिए आईपीएल की जो टीमें हैं 8 टीमें हैं उनमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 8 खिलाड़ियों को आईपीएल 2020 में शामिल किया गया। आईपीएल 2020 में राजस्थान से 8 खिलाड़ी हैं जो भाग ले रहे हैं, खेल रहे हैं। तो याद रखना पहला ऑप्शन है 11 खिलाड़ी। तो किसी को पता नहीं हो नॉर्मली तो जो क्रिकेट गेम होता है उसमें 11 खिलाड़ी एक टीम से खेलते, तो याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से कई बार पूछा जाता है खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात किया आज राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो में जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया ज़रूर देखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आगे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।